नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इग्नू यूजीसी न्यू गाइडलाइंस के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी न्यू गाइडलाइंस के तहत टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर कोड पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण से वो कहीं और एग्जामिनेशन सेंटर कोड सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन गलती से कहीं और सेलेक्ट कर लेता है, जिसके लिए उसको परेशानी हो जाती है। उसको एग्जाम देने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। पता नहीं चल पाता है कैंडिडेट को कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर वो चुनना चाहते हैं उसका कोड क्या है, और वो गलती कर बैठते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा कोड का एग्जाम किस दिन होगा वो अपने आप पता तो कर ही पाइएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड का भी मालूम कर लीजिएगा। तो जो फॉर्म भर भी लिए हैं और जो नहीं भी भरे हैं जून 2020 जून सेशन के लिए, उसके लिए दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, आप गूगल में जाके जैसे ही इग्नू लिख के सर्च मारिएगा, आपको इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आएगी। जो पहला लिंक होगा इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट आपको उसी लिंक से ले जाएगा। आप गूगल में इग्नू लिख के सर्च मारिएगा। जैसे ही आप इग्नू लिख के सर्च मारिएगा और जो आपको सामने ये लिंक आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। अब जैसे ही इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपके सामने जो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन TE डेट एक्सटेंड अप टू 15 मई 2020 विदाउट लेट फी। कहने का मतलब है कि पहले 30 अप्रैल तक था फॉर्म भरने का डेट, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण इसको डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, और इस बार 15 मई तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। आप 15 मई तक एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जहाँ पे आपको फिलअप करना है उस पेज पे डायरेक्ट आपको वो पेज खुल के सामने आ जाएगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म खुल के सामने आएगी, जिसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो कैंडिडेट भर भी लिए हैं और जो नहीं भी भरे हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको लिखा गया है कि लास्ट डेट 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का अभी तक डेट है, जो कि यहाँ पे दिया गया था कि 30 अप्रैल के बाद जो भी कैंडिडेट भरिएगा उसको लेट फाइन लगेगी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण फिर से डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और आप 15 मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे नीचे इस फॉर्म में स्क्रॉल कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे देखिए, आपको तो ये मालूम होगा कि पर कोड का थ्योरी फी है 150 रुपया, और प्रैक्टिकल और लैब का पर कोड का 150 रुपया फी है। अब जैसे ही इस फॉर्म में नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, इन केस ऑफ द पेमेंट इज डिडक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट स्लिप एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इन जनरेटेड, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू विजिट 72 आवर्स टू चेक द स्टेटस ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम थ्रू सर्च ऑप्शन। इस ऑप्शन से कहने का मतलब है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए हैं और आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, मतलब आपको कोई भी रिसिप्ट अगर आपको मालूम नहीं हुई है या आपके सामने नहीं आई है, आपको नहीं मिला है, तो आप 72 आवर्स के अंदर आप इस सर्च ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं कि आपको वो क्यों नहीं आई है, या फिर आप यहाँ से वो ले सकते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। आप कंट्रोल नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगी अगर 72 आवर्स वेट करने के बाद। तो आप देखिए, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खोल के सामने आएगी। यहाँ पे मांगा गया है सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर और सेकंड में डेट ऑफ बर्थ। पहला में इनरोलमेंट नंबर और सेकंड में डेट ऑफ बर्थ। मैं किसी एक कैंडिडेट का डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपना चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ जैसे ही आप वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपके सामने इस तरह का पेज खुल के सामने आती है, जो कि आपको कंट्रोल नंबर यहाँ पे दिया रहता है। आप जैसे इस कंट्रोल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आप जैसे इस कंट्रोल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और कौन कौन सा कोड का एग्ज़ाम किस डेट को, या फिर इवनिंग या मॉर्निंग कब होने वाली है, सब आपको पता चल जाएगी इस कंट्रोल नंबर से, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं तब। मैं एक कैंडिडेट का खोल के दिखा दे रहा हूं। मैंने इसका एक सर्च मारा है। जैसे आप इस कंट्रोल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का पेज खुल के सामने आएगी। ये देखिए, यहाँ पे 4 कोड का ये इस कैंडिडेट का एग्जाम है। पहला ACC 1, BRD 101, ESO 15 और ESO 16, जो कि शुरू हो रही है 6 जून से। यहाँ देखिए 6 जून से शुरू हो रही है, फिर है 12 जून को, फिर 22 जून को और 25 जून को। एक मॉर्निंग में है, बाकी सब इवनिंग में है। आप भी इस तरह का अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, या आप किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी फ्रेंड का आप इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अब चलते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड कहाँ से मालूम किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे आप नीचे आइएगा, आपके सामने 2 ऑप्शन खोल के सामने आती है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखिए, पहला में लिखा गया है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोग्राम वाइज डेट शीट।
आप किस प्रोग्राम कोड का एग्जाम किस डेट को है उसके लिए पहला लिंक है। और दूसरा में देखिए क्या कहा गया है कि क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर का कोड क्या है आप यहाँ से जानकारी मालूम कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो पेज में मिलता है उस पेज में। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड क्या क्या होता है, कौन सा सेंटर का क्या कोड होता है। जैसे ही हम सेकंड नंबर वाले में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुल के सामने आती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला नंबर बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिलेक्ट रीजन, आपको सेलेक्ट रीजन करना है, मतलब आपका रीजनल सेंटर, आप किस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, भोपाल, नोएडा, रांची या फिर अदर किसी भी। और सेकंड नंबर में कहा गया है कि उस रीजनल सेंटर में आप किस सिटी में बिलोंग करते हैं, किस सिटी में बिलोंग करते हैं, साथ में किस में एग्जाम देना चाहते हैं आप। अगर आप रीजनल सेंटर में ही एग्जाम देना चाहते हैं तो उसी सिटी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे रांची रीजनल सेंटर है, आप उसी सिटी में देना चाहते हैं तो उसी को सिलेक्ट कीजिए। और रांची के अंतर्गत बहुत सारे हैं जैसे बोकारो, धनबाद, आप उसमें एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ, मेरे पास रांची का कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर है इसलिए मैं रांची का डाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ रांची सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे आप यहाँ रांची सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद रांची में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी, रांची में कौन सा सिटी पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो रांची में मैं रांची में ही एग्ज़ाम देना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है रांची। रांची जैसे लिख के आप आगे बढ़िएगा, आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ गए। रांची में 4 वहाँ पे एग्ज़ाम देने का सेंटर है। पहला नंबर देखिए क्या है, गोसनर कॉलेज, फिर डोरंडा कॉलेज, थर्ड नंबर में मारवाड़ी बॉयज़ कॉलेज, फोर्थ में है योगदा सत्संग महाविद्यालय। सभी के बगल में देखिए आप सब एग्जामिनेशन सेंटर में सबका एग्जामिनेशन सेंटर कोड दिया गया है। पहला में 32019, सेकंड में है 32032, थर्ड में है 0513 और फोर्थ में है 321008। इस प्रकार आप रांची में अब 4 सेंटर दिया गया है, चारों का एग्जामिनेशन सेंटर कोड यहाँ पे है। आप फॉर्म भरिएगा और जैसे फॉर्म में आगे बढ़िएगा तो आपको पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड क्या है, तो आप यहाँ इनमें से जिस कॉलेज में आपको देना है उसका सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। अगर हम दूसरा कुछ और एक लेके देखते हैं, चलिए रांची में हम लेके देखते हैं यहाँ पे धनबाद। रांची का हम एक धनबाद लेके आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप धनबाद लीजिएगा तो धनबाद में देखिए आपको देखने को मिलेगा 2 सेंटर, किसमें 2 सेंटर देखने को मिल रहा है। एक पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज है और दूसरा SSLNT महिला महाविद्यालय, जिसका पीके रॉय का है सेंटर कोड 0503 और SSLNT महिला महाविद्यालय का है 32026। इस प्रकार अगर आप नोएडा से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट करना है। उसके बाद नोएडा में किस सिटी में आपको एग्जाम देना है उस सिटी को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और सर्च मारिएगा। आपके सामने उस सिटी में जो एग्जाम सेंटर है इग्नू के लिए एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर कोड यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कोड का एग्जाम किस किस डेट को होने वाली है। एक चीज़ कैंडिडेट आप लोग याद रखिएगा कि जो भी कोड है, अगर आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, अगर आपका कोड सेम मैच कर जाता है फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से, तो उस कोड का एग्जाम एक ही डेट को होगा। उस कोड का अगर आप फर्स्ट ईयर में वो कोड है और कोई थर्ड ईयर में वही कोड सेम है तो एग्जाम एक ही दिन को होगा, एग्जाम एक ही डेट को होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए तो ये पहला नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन था क्लिक हेयर टू व्यू प्रोग्राम वाइज डेट शीट, पहला नंबर आपको इसमें क्लिक करना है। सेकंड नंबर में तो आपको मालूम चल गया है कि उसमें एग्जामिनेशन सेंटर कोड कहाँ से मालूम करना है और कैसे मालूम करना है, लेकिन फर्स्ट नंबर में यहाँ से आपको मालूम चलेगी कि किस किस कोड का एग्जाम किस किस डेट को है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पहला नंबर वाला ये क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। ये गाइडलाइंस है, यहाँ पे पढ़ने का है, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहला कहा गया है कि सिलेक्ट प्रोग्राम। अगर आप किस प्रोग्राम में है, बीए में है, बीएजी में है, जिसमें भी आपको उसको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं बीए का एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बीए का सिलेक्ट किया तो बीए के अंतर्गत जो कोर्स आ रही है वो सब कोर्स का कोड यहाँ पे दिया गया है। देखिए बीए का जितना भी कोड है सब कोड दिया गया है। आप यहाँ से तो मालूम कर ही सकते हैं कि किस कोड का एग्ज़ाम कब है। जैसे पहला नंबर पे देखिए बीए का ASP 01 का एग्ज़ाम डेट है 1 जून 2020 को, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में। लेकिन ये बहुत सारा है, यहाँ पे बहुत सारा कोड है, आपको यहाँ से मालूम करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे और सर्च मार लीजिए सबसे पहले आपको कौन सा कोड है। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा आप यहाँ से सबसे पहले जो भी आपका कोड है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे EPS 06। जैसे ही मैंने इसका सेलेक्ट किया यहाँ पे देखिए खुल के सामने आ गई, क्या आ गया, कोर्स EPS 06। एग्जाम डेट कब है, 6 जून 2020 को, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। और मैं और सर्च करके आपको एक दो और दिखा देता हूँ। देखिए मैं ESO 15 सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ESO 15 मैंने सेलेक्ट किया तो इसका एग्ज़ाम डेट देखिए
25 जून 2020 को है, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। अब जो भी, अगर आप मान लीजिए बीए में नहीं है, अगर आप बीए में नहीं है, आप बीएजी में है, किस में है, बीएजी में, जो कि बीएजी अभी फर्स्ट ईयर कैंडिडेट लोग का सबका बीएजी है। जो भी आप फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट है, जून सेशन में एग्जाम दे रहे हैं, सबका क्या कोड है, सेलेक्ट प्रोग्राम कोड है बीएजी। अब बीएजी में देखिए इतना सारा कोर्स है, अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा कोड का एग्जाम डेट कब है, कोई भी आप देख लीजिए, जो भी आपका है आप वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि ये कौन सा मेरा कोड है और उसका एग्ज़ाम किस डेट को है। ये जितना भी एग्ज़ाम डेट का डेट दिया गया है, ये शिफ्ट दिया गया है मॉर्निंग इवनिंग में, ये कोड है और ये प्रोग्राम है बीएजी। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो आप तो यहाँ बीएजी सेलेक्ट किए, आप सेलेक्ट कोर्स में सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। जैसे मैं ये कर रहा हूँ BECC 132, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिर्फ एक ही खुल के सामने आई, क्या है, 6 जून को एग्ज़ाम है, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। तो दोस्तों आपको इस तरह मालूम करना है कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड कैसे मालूम करें और किस जो फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए कि एग्ज़ाम कोड, मतलब जो सा आपका कोड है उसका एग्ज़ाम डेट कब है। तो दोस्तों आप गलती ना करें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, जो नहीं भरे हैं उसके लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर कोड बढ़िया से देख लीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर का कोड को देख के वहाँ पे भरिए, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आप गलती करिएगा तो आपको वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है और इस तरह के न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इग्नू का जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज़ अपडेट आती है आपके सामने मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।